हेलो दोस्तों। एंटोनी वेस्ट आईपीओ की बिडिंग 23 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसा रिस्पांस रहा, सब्सक्रिप्शन कैसा रहा इसका और क्या अलॉटमेंट चांसेस रहेंगे अगर एंटोनी वेस्ट आईपीओ में आपने अप्लाई किया है तो। अब कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको नजर में रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। ग्रे मार्केट प्राइस के क्या ट्रेंड्स हैं और क्या लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है इस आईपीओ में। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजों पर हम इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों ये आईपीओ का रिस्पांस मीडियोकर रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं और बहुत खराब भी नहीं। अब देखिए कुछ दिन पहले ही मिसेस बेक्टर्स का आईपीओ आया था जो इस आईपीओ से भी बड़ा था। ये तो 300 करोड़ का आईपीओ था, मिसेस बेक्टर्स 500 करोड़ से ऊपर का आईपीओ था और वो 200 टाइम्स ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ था। मैं इसीलिए मिसेस बेक्टर्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि ये वाला आईपीओ 10-12 दिन पहले ही आया हुआ है और यहां पर इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है 15 टाइम्स, मतलब जो एंटोनी वेस्ट आईपीओ है 15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, इसके बावजूद भी कि ये छोटा आईपीओ था। और देखिए रिटेल सब्सक्रिप्शन इसका 16.5 टाइम्स हुआ है, मतलब 16 टाइम के आसपास हुआ है। अब यहां पर आपको चांसेस बता देते हैं आपके अलॉटमेंट के। ये लगभग 6, मैं यहां लिख देता हूं, 6% के आसपास चांसेस रहेंगे। तो इतना आसान नहीं रहेगा आपका अलॉटमेंट होना। तो 6% के आसपास रहेगा। देखिए मिसेस बेक्टर्स हो गया या बर्गर किंग हो गया तो उनकी एक तरीके से बहुत अच्छी ग्रे मार्केट प्राइस भी चल रही है, लेकिन यहाँ इसका जीएमपी भी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो बर्गर किंग ने तो अच्छा खासा लिस्टिंग दिया और बहुत हद तक चांसेस है कि मिसेस बेक्टर्स का भी अच्छी खासी एक लिस्टिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो प्रश्न चिन्ह है। देखिए एनआईआई कैटेगरी जो 2 लाख से ऊपर जो एचएनआईज होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर 18 टाइम्स है, जो कि मिसेस बेक्टर्स के साथ ही हम देखें तो 600 टाइम्स से ऊपर था। तो आप देख सकते हैं इस आईपीओ को रिस्पांस जो मिला है वो मीडियोकर मिला है। देखिए आईपीओ तो भर गया है, आईपीओ तो ओवरऑल 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो उसमें कोई शक नहीं है, छोटा आईपीओ था, सब्सक्राइब हुआ, लेकिन जो आपको एक्सपेक्टेशन थी उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये आईपीओ आगे नहीं बढ़ा है। तो उस चीज को ध्यान में जरूरत रखने की है क्योंकि मार्केट में आपने देखा ही है कुछ दिन पहले ही एक अचानक से वोलेटिलिटी आई थी उस ट्रेन को लेकर, यूके को लेकर, कि अचानक से मार्केट 3% तक गिरी थी। तो निवेशक भी थोड़ा आज की तारीख में कॉशस लग रहे हैं। तो मिसेस बेक्टर्स और बर्गर किंग में आपने अप्लाई किया था तो यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस उससे थोड़े से ज्यादा है। अब है इंपॉर्टेंट डेट। देखिए 23 दिसंबर को है वेडनेसडे, जहां पर इसका जो सब्सक्रिप्शन जो था वो खत्म हुआ है। अब अलॉटमेंट 29 दिसंबर को होने की पूरे चांसेस है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लिंक जो है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, ये 30 दिसंबर को रहेगा। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चांसेस है कि 30 दिसंबर तक हमको लिंक मिल जाएगी हमारे चैनल में। हम लिंक को भी हम एक तरीके से हम कम्युनिटी पेज में हम देते रहते हैं, तो हम लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे कम्युनिटी पेज में। ये 30 दिसंबर को अभी तक एक्सपेक्टेड है और रिफंड जो है 30 तारीख या 31 तारीख तक एक्सपेक्टेड है कि रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएगा। और सपोज आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो डीमैट में क्रेडिट 31 दिसंबर को ये हो जाने की बात है। अब दोस्तों 31 दिसंबर हो रही है गुरुवार का दिन, वो आप ध्यान में रखिएगा। और आईपीओ की लिस्टिंग नए साल में हो रही है, 2020 में नहीं है, 2021 शुरुआत हो रही है एंटोनी वेस्ट के आईपीओ के साथ और उसके लिस्टिंग के साथ। जनवरी 1 को इसकी लिस्टिंग है। अब ये आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आपने अप्लाई किया हो या नहीं किया हो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ब्रोकरेज जो थे वो न्यूट्रल थे, एंजल ब्रोकिंग की जैसे रिपोर्ट थी उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी थी। दूसरे भी जो ब्रोकरेज जो थे वो कॉशस थे या कह रहे थे कि सब्सक्राइब करना है तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करें। बहुत सारे ब्रोकर कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे बर्गर किंग के केस में हमने आपको बताया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉशन था दोस्तों, तो वो चीज को आप ध्यान में जरूर रखें। अब देखिए इनका जो बिजनेस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, यानी जो कचरा उसकी प्रोसेसिंग का, कचरा उठाने का, तो ये बिजनेसेस है, ये एक यूनिक बिजनेस है और म्यूनिसिपैलिटीज पर ये बहुत डिपेंडेंट है। और इनके कुछ कुछ चुनिंदा ही क्लाइंट है, 5 क्लाइंट ही है जिनसे इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है 80% के आसपास। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव। अब देखिए
एंटोनी वेस्ट जैसी कोई कंपनी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मिसेस बेक्टर्स को आप कंपेयर कर सकते थे ब्रिटानिया के साथ, क्योंकि बिस्किट भी वो बनाती थी। तो बर्गर किंग को आप कंपेयर कर सकते थे मैकडोनल्ड्स यानी जो वेस्ट लाइफ है, या जुबिलियंट जो डोमिनोज है उसके साथ। तो इसको आप कहीं पर कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो इसका जो वैल्यूएशन था, अगर प्राइस अर्निंग के बेसिस में देखें तो 26 के आसपास था। और एक इंटरनेशनल कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट में है, उसका वैल्यूएशन 32 के आसपास है। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो उस हिसाब से ये वैल्यूएशन थोड़े से अट्रैक्टिव है। लेकिन भारत में ऐसी कंपनी ऐसी नहीं है जो एंटोनी वेस्ट के साथ जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज होती है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट देखिए, चूंकि छोटा आईपीओ था तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था। कुछ एसबीआई के फंड ने इन्वेस्ट किया था। और जो एमआईटी है, एमआईटी का मतलब है दोस्तों मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 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 यूएस की एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा 44% तक 190 करोड़ के आसपास यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट था। तो 44% उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। लेकिन एंकर लिस्ट बहुत ही कन्विंसिंग नहीं थी, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर नहीं थे जो जनरली हमने बर्गर किंग के केस में देखा, या फिर दूसरे जो आईपीओ इससे पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स आया, या फिर ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया, तो वो चीज यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिली है। अब ये डेटा बहुत जरूरी है। आप लिस्टिंग गेन के बारे में ही सोच रहे हैं, देखिए लिस्टिंग गेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रे मार्केट प्राइस। इसका हम सेकेंडरी रिसर्च करते रहते हैं, और ये बहुत ही फ्लक्चुएट हुआ है। जब ये आईपीओ की जब घोषणा हुई थी तो ये 8-10% के आसपास था, और ये 23 तारीख को, 23 दिसंबर को भी ये 8-10% के आसपास ही है। लेकिन बीच में ये 50% तक भी गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बहुत ही जीएमपी फ्लक्चुएट किया है। 10% के पास था, फिर 50% गया, फिर 10% है, और अभी भी 6-7 दिन है। तो कैसा जीएमपी रहेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो पहली बात, अगर कोई भी आपको बताता है कि इसकी लिस्टिंग इस प्राइस में हो सकती है तो ये गलत बता रहा है, क्योंकि आज बहुत ही अनसर्टेनिटी है इसकी क्या लिस्टिंग रहेगी। क्योंकि एक पूरा सप्ताह बाकी है दोस्तों, क्योंकि ये क्रिसमस होगा, क्रिसमस के दिन तो चलिए मार्केट बंद है, फिर पूरा सप्ताह बाकी है। और उस सप्ताह में कैसे मार्केट एक तरीके से रिएक्ट करती है उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। तो अभी के चीज में ऑनेस्टली हम बताएं तो ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या लिस्टिंग गेन होगा। तो वो ये रिस्की हो जा रहा है आज की तारीख में, क्योंकि मार्केट्स बहुत वोलाटाइल है। हमने एक दिन देखा था कि मार्केट अचानक से 3% तक गिरी थी, बहुत बड़ा पैनिक भी हो गया था इन्वेस्टर्स को। ये जब यूके की इंसिडेंट हुई थी, ये स्ट्रेन एक नया आ गया था, म्यूटेंट आ गया था उसके बाद। तो मार्केट रिस्क को समझना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और फिलहाल कॉशन की ही सलाह है। अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो बेस्ट विशेस है, और हम जरूर चाहेंगे कि मार्केट सुधरे, इसका ग्रे मार्केट प्राइस भी सुधरे, और आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिले। हम तो यही चाहेंगे दोस्तों कि मार्केट अभी जैसी ठीक ठाक चल रही है वैसे ही चलती रहे। बट आप रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप बर्गर किंग के साथ देख रहे हैं तो रिस्क यहाँ पर ज्यादा है, उस चीज को आप बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों इस वीडियो से। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।